यहाँ बैठा हूँ ना, एज आई सिट हियर ओवरवेल्म्ड बाय द सर्ज ऑफ इमोशंस, मैं डेड पोएट सोसाइटी की सार को पकड़ने के लिए, एसेंस को पकड़ने के लिए, सही शब्द ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक ऐसी फिल्म जिसने मेरी आत्मा को छुई है, मेरे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये सिर्फ एक सिनेमेटिक मास्टरपीस ही नहीं यार, एक इमोशनल पिलग्रिमेज है, एक भावनात्मक तीर्थ यात्रा है जो मानव आत्मा की सबसे गहरी गहराई को प्रकाशित करती है। जिस क्षण से जब ओपनिंग सीन्स मेरे सामने आए, मैं वेल्टन एकेडमी के आकर्षण से एकदम मंत्रमुग्ध हो गया यार, मेस्मराइज हो गया। जो परंपरा, अनुशासन और अनुरूपता का प्रतीक संस्थान है, लेकिन उन दीवारों के भीतर मुझे आशा की एक किरण मिली जो जीवन की संभावनाओं के बारे में मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल गई। वो बीकन, वो प्रकाश मिस्टर कीटिंग थे, जिन्हें लेजेंडरी रॉबिन विलियम्स ने प्ले किया, एक शानदार ढंग से प्ले किया, जिन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर में जान फूंक दी जो स्क्रीन से सामने निकल गया और स्वयं प्रेरणा का एक स्रोत बना। विलियम्स पोर्ट्रेयल ऑफ कीटिंग was nothing short of breathtaking। अपनी अदम्य ऊर्जा, एंथुजियाज्म, एनर्जी और इन्फेक्शियस चरिश्मा के साथ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की आत्माओं को उत्साहित किया, उनमें दिन का आनंद लेने, अपने पेशेंट को गले लगाने और उन सामाजिक बंधनों को चुनौती देने की तीव्र इच्छा जगाई जो अपने सपनों को सीमित करने की धमकी देते हैं। उन्होंने उनसे टेक्स्ट बुक से परे देखने और कविता की शक्ति को अपनाने, आत्म अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विचार के अज्ञात क्षेत्रों को पता लगाने का आग्रह किया। ऐसा करते हुए उन्होंने हम सभी को सिखाया कि जीवन केवल उपलब्धियों की चेकलिस्ट नहीं होती, बल्कि कैनवास है जिस पर हम अपनी एक यूनिक, अनूठी कृति को चित्रित कर सकते हैं। टॉर एंडरसन, नील बेरी, चार्ली डॉल्टन और डेड पोएट सोसाइटी के अन्य सदस्यों की आंखों के माध्यम से हम एक परिवर्तन देखते हैं जो हमारी आत्मा में गहराई से गूंजता है। हम उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं, उनके संघर्षों और जीत का भार महसूस करते हैं। हम उनके घनिष्ठ दायरे का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा ब्रदरहुड जो सत्य की खोज और एक ऐसे अटूट विश्वास से जुड़ा है कि कविता में नियति, भाग्य को आकार देने की शक्ति है। फिर भी जैसे जैसे कहानी सामने आती है, फिर जीवन के गहरे पहलुओं से दूर नहीं जाती। ये हमें उस कठोर वास्तविकता से रूबरू कराती है कि अपने पेशेंट को आगे बढ़ाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दुनिया उन लोगों के लिए शायद समाशील ना हो जो इसके पूर्व निर्धारित मार्ग से भटकने का साहस करते हैं। हम ऐसे समाज के दुखद परिणामों को देखते हैं जो व्यक्तित्व को दबा देता है और रचनात्मक क्रिएटिविटी जैसी भावनाओं को खत्म कर देता है। और दिल के दर्द और निराशा के उन क्षणों में हमें फिल्म के संदेश, इसकी वास्तविकता का एहसास होता है। हमारे सामने आने वाली बाधाओं के बावजूद दिल खोलकर, ईमानदारी से, वास्तविक रूप से जीने की याद दिलाता है। सो डेड पोएट सोसाइटी की सिनेमेटोग्राफी है वो इसकी भावनात्मक गहराई का एक प्रमाण है। ईच फ्रेम प्रकृति की सुंदरता और मनुष्य के अनुभव की नाजुकता दर्शाते हुए लालसा और चाहत की स्पष्ट भावना से ओतप्रोत है। अपने डेस्क पर खड़े लड़कों के अपने पूर्व निर्धारित जीवन के दायरे से बाहर निकलने की तस्वीर, विद्रोह और यथास्थिति को चुनौती देने के साहस के प्रतीक के रूप में मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में अंकित हो चुका है। जैसे क्रेडिट शुरू हुआ और ओ कैप्टन, माय कैप्टन, पूरे रूम में वही यही गूंज उठा। आई वाज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। मैं बहुत प्रभावित हुआ, मेरा हृदय दुख और कृतज्ञता के मिश्रण से भरा हुआ था। तो डेड पोएट सोसाइटी ने मुझे अपने पेशेंट को अपनाने, हमारे द्वारा बनाए गए बंधनों को संजोने, तो हमारे जीवन की सामान्य दाने बाने में मौजूद असाधारण सुंदरता को कभी ना खोने देने के महत्व की याद दिलाई। इन द एंड डेड पोएट सोसाइटी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक परिवर्तनकारी अनुभव है। ये हमें अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने, हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों पर विचार करने और अपनी नीति को आकार देने के लिए हमारे पास मौजूद अपार शक्ति को पहचानने के लिए मजबूर करता है। ये हम अपने जीवन का लेखक बने, ऑथर बनने, हर पल को एक यूनिक अनिल पैशन के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है।